Hello everyone, I am Sushil Kesri, Senior Physics Faculty, Vidya Mandir Classes, HL Korwa. This is my fourth lecture on electric circuit and current. Those students who have missed my previous lecture kindly see it first. Today we are going to discuss heating effect of electric current. कि अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी भी वायर में फ्लो हो रही है तो वो उसका हीटिंग इफेक्ट क्या है, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। क्विक रिकैप ऑफ द लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। लाइक बल्ब हो गया, जिसको हम बोलते हैं लोड, स्विच, कनेक्टिंग वायर्स, सेल्स एंड बैटरी। तो ये हमने लास्ट टर्न पे स्टडी किया था। नाउ लेट्स डिस्कस इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट। तो अगर किसी भी वायर में अगर हमने कोई भी करंट फ्लो करा दिया तो जनरली दो टाइप के इफेक्ट्स होते हैं। पहला तो हीटिंग इफेक्ट है, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग हीटिंग इफेक्ट डिस्कस करेंगे। तो व्हेन ए करंट इज मेड टू पास थ्रू ए वायर इट प्रोड्यूसेस सम हीट। तो जब कभी भी हम किसी भी वायर में करंट को हम फ्लो कराएंगे तो ये क्या करेगा, ये कुछ हीट को प्रोड्यूस करेगा, हीट डेवलप्ड होगी इस वायर में। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इट इज एक्चुअली कॉल्ड जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है किसी भी वायर में, सपोज अगर हम यहाँ पर देखें कि एक ये वायर है, यहाँ पे आई की करंट फ्लो हो रही है, तो इस वायर में हीट प्रोड्यूस्ड होगी। अगर हम उसको H से रिप्रेजेंट करें तो ये जो हीट होती है H, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। जितना करंट फ्लो हो रहा है, सपोज आई के करंट फ्लो हो रहा है तो उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एक टर्म होता है यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो H प्रोपोर्शनल टू आर भी होता है कि जिस वायर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उस वायर में हीट उतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होगी। और H जो है वो टाइम के भी प्रोपोर्शनल होता है कि जितना टाइम के लिए हम इसको फ्लो कराएंगे करंट को, वो हीट उतनी ही ज़्यादा रहेगी। तो टाइम जितना ज़्यादा रहेगा हीट उतनी ही ज़्यादा रहेगी, टाइम कम रहेगा तो हीट कम प्रोड्यूस्ड होगी। तो इन बातों पे डिपेंड करता है। तो H जो हीट होता है वो अगर हम इन तीनों लॉ को कंबाइन कर दें तो और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दें तो ये आ जाता है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। दिस इज द अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इन टाइम टी। तो अगर टाइम टी में किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रही है आई का और वायर का रेजिस्टेंस आर है, तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस्ड होगी H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। और जो रेजिस्टेंस होता है वो अगेन डिपेंड करता है, जो भी वायर है उसका शेप और साइज पे डिपेंड करता है। जो रेजिस्टेंस होता है R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए, ये फार्मूला होता है रेजिस्टेंस का। अगर एक रेजिस्टेंस है, एक रजिस्टर है और किसी भी मटेरियल का बना है तो उस मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो रो है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। लेंथ ऑफ द वायर इज एल एंड इसका जो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है ए, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज ए। अगर यहाँ पे इसका रेडियस गिवन है तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। या फिर अगर हमें इसका डायमीटर गिवन है तो पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये एरिया हो जाएगा। तो ये रो जो है वो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट है एक। एल इज द लेंथ ऑफ द वायर एंड ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो जिसका एल ज़्यादा होगा उसका आर ज़्यादा रहेगा, जिसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कम रहेगा उसका आर ज़्यादा रहेगा। सो द अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए वायर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, लेंथ
थिकनेस ऑफ द वायर, अमाउंट ऑफ द करंट फ्लो एंड टाइम टेकन। तो इन बातों पे डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें, ये अमाउंट ऑफ द करंट फ्लो एंड टाइम टेकन ऑफ इट। सो ये H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी हम और इस को बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। यू कैन फील द हीट एमिटिंग फ्रॉम ए बल्ब बाई कीपिंग ए हैंड नियर ए ग्लोइंग बल्ब। अगर एक बल्ब ग्लो कर रहा है, आसपास का एरिया जो है वो हीटअप हो जाता है, हाथ लगा के देखेंगे तो हीट हो जाता है। इन इलेक्ट्रिक बल्ब हीट जनरेटेड बाय द फ्लो ऑफ करेंट थ्रू फिलामेंट ऑफ द बल्ब कॉजेस इट टू ग्लो एंड देयर बाई एमिट्स लाइट। तो जब कभी भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब में करंट फ्लो कराते हैं, करंट फ्लो होती है, तो ये क्या होता है, ये हीट हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट। टंगस्टन वायर इज यूज टू मेक द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन वायर का होता है। व्हेन द करंट फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रिक वायर द वायर रेजिस्ट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो ये रेजिस्टेंस का अगर हम डिस्कस करें तो क्या होता है कि अगर हम किसी भी वायर में करंट फ्लो कराते हैं, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू एन इलेक्ट्रिक वायर, तो वायर क्या करेगा, उस करंट के फ्लो होने का अपोज करेगा, रेजिस्ट करेगा। तो वायर रेजिस्ट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये वायर की प्रॉपर्टी है, वायर के मटेरियल की प्रॉपर्टी है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस। तो हम इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टेंस, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ए मटेरियल विद हायर रेजिस्टेंस प्रोड्यूसेस मोर हीट। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा किसी भी वायर का तो वो मोर हीट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे बताया कि जो H होता है वो प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होगी, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें हीट कम प्रोड्यूस्ड होगी। द कनेक्टिंग वायर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोड्यूसेस लेस हीटिंग इफेक्ट बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ द मटेरियल दैट हैव लो रेजिस्टेंस वैल्यू। जो कनेक्टिंग वायर्स होती हैं उनके मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, तो इस वजह से उसमें हीट कम प्रोड्यूस्ड होती है। दैट्स वाई कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर्स आर यूज्ड एज कनेक्टिंग वायर्स। तो इस वजह से कॉपर और एल्युमिनियम वायर का यूज हम करते हैं कनेक्टिंग वायर्स में। ऑल्सो लॉन्गर एंड थिनर वायर प्रोड्यूसेस मोर हीट देन द शॉर्टर एंड थिकर वायर। तो ये बताया था कि जो H है, सॉरी यहाँ पे ये H प्रोपोर्शनल टू R है, यहाँ पर ये R है, H प्रोपोर्शनल टू R, तो ये यहाँ पे R है। और R जो है तो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो अगर कोई भी वायर है उसकी लेंथ ज़्यादा हो गई तो H ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कम हो गया तो उसका H, उस वाले वायर में H जो है ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बोला गया कि दैट्स वाई द दिस इज द रीज़न वाई द फिलामेंट वायर ऑफ ए बल्ब इज मेड वेरी थिन एंड गिवन ए हेलिकल शेप दैट इंक्रीजेस इट्स लेंथ। तो अगर हम उसको हेलिकल शेप में दे देते हैं और बहुत ही थिन रखते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम हो गया, तो बहुत कम हो जाने से क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होगी। और हेलिकल क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर हम हेलिकल रख देंगे तो वायर का जो लेंथ हो गया वो इंक्रीज हो जाएगा। कॉपर वायर जनरली ऑफर्स वेरी लिटिल रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ करेंट। ए थिन वायर ऑफ द कॉपर डज नॉट गेट हीट अप एज क्विकली एज लार्जली एज ए थिन वायर ऑफ टंगस्टन और नाइक्रोम दैट ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो टंगस्टन है, नाइक्रोम है, ये बहुत हाई रेजिस्टेंस होते हैं इनके। नाउ दिस इज द रीजन वाई टंगस्टन वायर इज यूज्ड इन फिलामेंट ऑफ द बल्ब एंड नाइक्रोम वायर इज यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट इन हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल हीटिंग अप्लायंसेस। तो ये रीजन्स होते हैं। H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी के अकॉर्डिंग ये सारा सब कुछ होता है। द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए बल्ब इज नॉट डिजायरेबल बट इज वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। देयर इज नो सच वेस्टेज इन ट्यूबलाइट एंड CFLs। CFLs आर लाइक लो एनर्जी बल्ब विच कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं।
जो इस फिनोमेना पर बेस्ड होते हैं, H=I²RT, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करेंट पर बेस्ड, लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर, गीजर, इमर्शन रॉड और इमर्शन हीटर, टोस्टर, हेयर ड्रायर are some example of electrical appliances that are based on the heating effect of the current। तो ये सब कुछ appliances हैं जो heating effect of the current पर based हैं। So I hope you understood the explanation। Thank you।